This conference will now be recorded. तो ये जो आज है अपना EIGRP कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और कल हमने कुछ डिस्कशन, तो जो हमारा कल का डिस्कशन था कि EIGRP जो एल्गोरिदम रन करता है वो एल्गोरिदम डुअल एल्गोरिदम कहलाती है फॉर द बेस्ट पाथ कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन। कैलकुलेशन अलग चीज है और सिलेक्शन अलग चीज है। पहले कैलकुलेशन होगी और यदि एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं देन सिलेक्शन होगा। तो dual algorithm is used by the EIGRP for best path calculation as well as selection. The second thing is that the EIGRP use unicast IP address and multicast IP address for नेबर कम्युनिकेशंस करने के लिए वो यूनिकास्ट इस्तेमाल करता है और मल्टीकास्ट इस्तेमाल करता है। यूनिकास्ट में वो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है और मल्टीकास्ट आईपी की क्या है 2240010 है। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने? तीसरी चीज में ऑटोनॉमस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ऑटोनॉमस सिस्टम इज अ boundary, is a logical boundary where single administration policy is running. Single administration policy is running. Policy is running. ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? एक बाउंड्री है, एक लॉजिकल बाउंड्री है जहां पे एक ही तरीके की सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या हो रही हो, इम्प्लीमेंटेड हो या पॉलिसी रन कर रही हो, वो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है। और EIGRP नेबर्स, EIGRP राउटर्स तभी नेबर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं जब वो एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के मेंबर हों। अब आगे जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं RTP। EIGRP use a special or dedicated protocol. It's called RTP. It is similar as TCP. आप इसको बोल सकते हो कि ये TCP का ही भाई है या रूपांतरण है। TCP is a transmission control protocol and RTP is a reliable transport protocol. तो दोनों का सेंस एक ही है। इवन दैट जो वर्किंग कल्चर है TCP का, TCP आपने पढ़ा था कि TCP एक रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, 3-वे हैंडशेक है, एक्नॉलेजमेंट लेता है, विंडोइंग एंड ऑल दैट। मतलब एक रिलायबल कम्युनिकेशन करने के लिए हम TCP इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा? EIGRP एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सिस्को ने अपने राउटर्स के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया था। तो जब EIGRP काम करता है तो EIGRP अपने लिए एक और प्रोटोकॉल बना लेता है अपने अंदर। इट्स अ RTP फॉर द रिलायबल कम्युनिकेशंस। दो नेबर्स के बीच में और ज्यादा बेहतर तरीके से रिलायबल कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए EIGRP का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बन जाता है क्या? RTP। तो RTP यहाँ पे केवल और केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? EIGRP प्रोटोकॉल के लिए। अब ये RTP करता क्या है? RTP क्यों लाया गया? रिलायबल कम्युनिकेशन। मतलब सपोज आप एक नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं और आपका एक नेटवर्क डाउन कर जाता है, 192.168.10.0 का नेटवर्क डाउन हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपने क्या पढ़ा कि EIGRP ट्रिगर अपडेट करता है। जैसे ये नेटवर्क डाउन हुआ, इसने अपने नेबर को बताया कि 10 का नेटवर्क डाउन हो गया। लेकिन ये जो अपडेट था, ये अपडेट इसको मिला या नहीं मिला, इसकी जवाबदारी किसके पास है? क्या रिप में ऐसा कोई प्रोसीजर है कि ये जो अपडेट मैंने आपको दिया, वो अपडेट आपने रिसीव किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया?
क्योंकि इसका भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि 10 का नेटवर्क इससे लर्न हुआ है तो ये अपनी रूट टेबल में लिखेगा, क्या लिखेगा कि 192.168.10.0 का नेटवर्क है और ये मेरे पास R1 से लर्न हुआ है, सपोज ये R1 है, तो ऐसा लिखेगा। और यही इंफॉर्मेशन वो आगे के नेबर्स को फॉरवर्ड भी करेगा। तो अब यदि इसने यदि ये अपडेट रिसीव नहीं किया और उसको अपनी रूट टेबल में इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये अपडेट आगे चलता रहेगा। चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये राउटर इंश्योर करे, कौन सा राउटर? दिस वन। ये राउटर इंश्योर करे कि मैंने जो आपको अपडेट दिया भाई साहब, वो अपडेट आपने रिसीव किया और उसको इंप्लीमेंट किया या नहीं। सेम, सपोज मुझे एक नेटवर्क पे जाना है, सपोज एक 200 का नेटवर्क चल रहा है कहीं पे, राइट? तो अब मुझे मेरे यूजर ने एक 200 के नेटवर्क के लिए एक पैकेट भेजा, लेकिन ये मेरे रूट टेबल में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने नेबर से पूछूंगा ना, मेरा नेबर किस लिए है, इसी के लिए तो है, मुझे बताए। तो मैं अपने नेबर से क्या करूंगा, क्वेरी करूंगा। क्या क्वेरी करूंगा कि भाई साहब क्या आपके पास 200 का नेटवर्क है, मेरे यूजर 200 के नेटवर्क पे जाना चाहता है, तो बताइए आप। तो क्या ये क्वेरी मैसेज इस तक पहुंची? मैंने इससे कोई सवाल पूछा कि मुझे कोई अपडेट चाहिए आपकी तरफ से, तो ये जो मैंने क्वेरी की इससे, क्या ये इस तक पहुंचा और ये उसका रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, आप मल्टीकास्ट आईपी से पैकेट तो भेज दे रहे हो, लेकिन ये पैकेट रिलायबली इनको रिसीव हो रहे हैं, आपके नेबर्स को रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कहाँ कोई मैकेनिज्म है, या तो रिप में या तो ओएसपीएफ में, किसी के पास नहीं है। तब इस केस में EIGRP क्या करता है, EIGRP यहाँ पे अपने लिए खुद एक अपने लिए एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल डिजाइन करता है, क्या? RTP, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये जितने भी मल्टीकास्ट पैकेट्स हैं, जो EIGRP पैकेट्स हैं, कौन से पैकेट्स? EIGRP पैकेट्स, उनकी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल और केवल EIGRP पैकेट्स के लिए। मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बता रहा हूँ, the RTP is responsible for delivering reliable communication for only and only EIGRP packets, not users data, right? तो आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा, EIGRP पैकेट्स टाइप। EIGRP कितने तरीके के पैकेट्स भेजता है, राइट? तब आपको यहाँ पे आप और मेक श्योर हो जाएंगे कि RTP किन किन पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो EIGRP पैकेट टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए केवल इतना कि RTP is a EIGRP proprietary protocol. It is only responsible for delivering services to EIGRP only. For what? For ensuring the EIGRP packets delivery. EIGRP राउटर्स जो EIGRP पैकेट्स जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट, क्वेरी एंड ऑल दैट, तो उनकी रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? आपका RTP। इट इज ओके फॉर ऑल? क्लियर है RTP? यस सर। गुड। किसी को कोई क्वेरी अभी? कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। गुड। Then the EIGRP routers do not send periodic full table on routing update। तो अब यदि आप रिप की बात करें, शुरू से कहानी को समझें, रिप का जो अपडेट है,
रिप का अपडेट कैसा होता है? पीरियोडिक होता है, मतलब हर 30 सेकेंड में। देन फुल होता है, पूरी राउट टेबल शेयर होती है। OSPF में इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व किया गया। क्या बोला गया कि पीरियोडिक तो है, स्टिल इट इज अ पीरियोडिक, लेकिन टाइमर बढ़ गया, 30 मिनट्स में ये हो गया। और 30 मिनट्स के पहले यदि कोई ट्रिगर परफॉर्म होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, देन अपडेट, और वो अपडेट कैसा चलेगा? पार्शियल चलेगा। और इन दोनों के सलूशन में कौन काम कर रहा है? आपका EIGRP। EIGRP जो पहला नेबर रिलेशनशिप होगा उस वक्त ही फुल राउटिंग टेबल शेयर करता है। उसके बाद अपने पूरे लाइफ टाइम में, जब तक आपका राउटर रिस्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो कभी भी अब फुल अपडेट नहीं करेगा। जैसे ही कोई ट्रिगर, कोई एक्शन परफॉर्म होगा, कोई लिंक अप आएगी या कोई लिंक डाउन होगी या जो भी चेंजेस होंगे, वो केवल उसी अपडेट को अपने नेबर के साथ शेयर करेगा। मतलब ओनली सपोर्ट द पार्शियल अपडेट, देयर इज नो पीरियोडिक अपडेट। कोई भी पीरियोडिक अपडेट नहीं है EIGRP के केस में, वो चाहे 30 मिनट हो चाहे 30 दिन हो, जब तक कोई चेंजेस नहीं होंगे तब तक EIGRP राउटर अपने नेबर को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला। तो बैंडविड्थ पूरी और पूरी केवल किस लिए इस्तेमाल होगी? आपके डेटा पैकेट्स की डिलीवरी के लिए। ओके सर, आई हैव अ क्वेरी। जी, सर, इसमें जब सर इसमें वो फुल अपडेट नहीं करता है, सिर्फ जो चेंजेस आते हैं वो अपडेट करता है सर। बट जब इसमें ऑन करते हैं इसको, या फिर जब इसको स्टार्ट करते हैं, देन सर सब पूरी फुल अपडेट नहीं देगा कि कौन कौन से राउटर है आपके नेबर में, बोला वो तो, रूट टेबल। जब नेबर रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगी फर्स्ट टाइम, तभी हाँ, वो फुल अपडेट चलेगा। उसके बाद फिर पूरी लाइफ टाइम वो केवल पार्शियल अपडेट ही चलाएगा। जब तक मतलब वो नहीं हो जाता, ऑफ नहीं हो जाता तब तक। हाँ, क्योंकि ऑफ होने के बाद क्या होगा? फिर से नेबर रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा ना। हाँ, हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। राइट। तो do not send periodic update, then update sent when the changes occur। अपडेट कब सेंड होगा? जब कोई चेंजेस होंगे। और क्या इंक्लूड होगा? ओनली चेंजेस, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट। फिर हमारी एक कॉमन थ्योरी, EIGRP क्लासलेस है, तो क्लासलेस है तो VLSM को ही सपोर्ट करेगी। ओके देन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की यदि आप बात करें, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके EIGRP के। These are some extra features। कुछ और फीचर्स आपके पास हैं EIGRP के साथ। तो आप लोगों ने लास्ट पिछले प्रोटोकॉल्स में क्या पढ़ा? लाइक रिप। यदि आप रिप की बात करते हो तो रिप कौन कौन से राउटेड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है? मतलब किस तरीके के ट्रैफिक को वो ले जा सकता है? एक IP और एक IPX। राउटेड प्रोटोकॉल केवल दो तरीके के फॉर्मेट्स,
दो तरीके के पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आईपी और आईपीएक्स पैकेट्स को डिलीवर कर सकता है। यदि आप ओएसपीएफ की बात करते हैं तो ओएसपीएफ केवल और केवल आईपी पैकेट्स को रीड और राइट करता है, मतलब वो केवल और केवल आईपी पैकेट्स को ही सेंड और रिसीव कर सकता है। लेकिन अब यदि आप EIGRP की बात करें तो EIGRP आपको आईपी, आईपीएक्स और एप्पल टॉक, मतलब दुनिया के हर एक तरीके के पैकेट्स को समझता है और उनके बीच में राउटिंग कर सकता है, मतलब हर एक तरीके का। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, केवल 3 ही राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं वर्ल्ड वाइड, आईपी, आईपीएक्स एंड एप्पल टॉक। और आपका जो EIGRP है, आईपी, आईपीएक्स और एप्पल टॉक तीनों तरीके के पैकेट्स की राउटिंग कर सकता है। मतलब एज कंपेयर रिप, एज कंपेयर OSPF ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। हाँ, अब ये दूसरी बात है कि अब मॉडर्न सिनेरियो में आईपीएक्स और एप्पल टॉक का इस्तेमाल नहीं रह गया है, लेकिन यदि आप बैक एगो, यदि आप 20 साल पहले इनकी बात करें, इनके कंपैरिजन की बात करते हैं रिप और OSPF के बीच में, तो EIGRP इन सब से कहीं आगे चला है हमेशा से। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज हो जाता है। एडी वैल्यू सबसे कम है, रिप और OSPF के मुकाबले सबसे कम एडी वैल्यू है 90। मतलब यदि आप एक टोपोलॉजी, एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं जहां पे रिप भी इम्प्लीमेंट होगा, OSPF भी इम्प्लीमेंट है और EIGRP भी इम्प्लीमेंट है, तो EIGRP वाली लिंक से ही आपका ट्रैफिक मूव करेगा, क्योंकि इसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो इन दोनों से कहीं कम है। ट्रस्ट वर्दीनेस कहीं ज्यादा है, एडी वैल्यू कम है इसलिए ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा है। इसके अलावा EIGRP एक्सटर्नल राउटिंग करने में भी कैपेबल है। जैसे आपने BGP पढ़ा था, BGP मतलब एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, आप एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए भी EIGRP का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी 2 एडी वैल्यू चलती हैं। यदि आप एक्सटर्नल रूट्स को कम्युनिकेट करा रहे हैं, दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो वहां पे जो EIGRP की एडी वैल्यू होगी वो 170 होगी। और यदि एक नेटवर्क आप ऐसा बनाते हो जिसके अंदर ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर नेबर EIGRP नेबर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वहां की एडी वैल्यू 90 होगी। इट इज ओके फॉर ऑल, इतना क्लियर है? कोई क्वेरी है तो पूछिए। देयर इज नो क्वेरी। अनिल? सर ये समझ गया आगे। ठीक है, गुड। आकाश कौन है ये? रांझी या आकाश सर हैं? यस सर, आगे समझ में। ठीक है। आदित्य? यस सर आगे। अशोक? यस सर। आयुष? दानिश? यस सर, क्लियर। हितेश? यस सर। कुलविंदर? हेलो। हाँ जी, हेलो। सर आवाज आ मुझे रही है? ये पूछना था कि एक एडी वैल्यू तो इसकी 90 है और दूसरी तो 170, तो सर ये 170 वाली तो सबसे ज्यादा है इसकी एडी वैल्यू। ठीक है। फिर सर हम्म इसके आगे का रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिए ना, मैं थोड़ा सा चाचा के साथ से हो रहा जा रहा हूँ दवाइयाँ लेने। ठीक है। जी सर। मुकुल? यस सर। क्लियर? यस सर। प्रहलाद? यस सर। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, दो एडी वैल्यू इसके पास क्यों है, 90 और 170 क्यों है? जब आप एक ऑटोनॉमस सिस्टम क्रिएट करोगे, ये आपका एक ऑटोनॉमस सिस्टम बना, यहाँ पे आपके कुछ राउटर्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने 2 के साथ केस बनाया। तो जब ये राउटर अपनी रूट टेबल इस नेबर राउटर के साथ शेयर करेगा, तो ये कौन सा EIGRP यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, इंटरनल। एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर जो राउटिंग एक्सचेंज हो रही है, वहां पे कौन सा EIGRP इनेबल्ड हो रहा है, इंटरनल वाला, ठीक है ना। तो इंटरनल राउटिंग के लिए जो AD वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 90, राइट। लेकिन सपोज आपका एक और ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है, यहाँ पे जो राउटर्स हैं इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा वो भी 90 से होगा। लेकिन अब मान लीजिए आप इन दोनों ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के बीच में कम्युनिकेट करा रहे हैं और यहाँ पे भी आप EIGRP ही लगा रहे हो, तो जब इसका रूट इसके साथ एक्सचेंज होगा तब वहां पे AD वैल्यू कितनी इंप्लीमेंट होगी, 170 इस्तेमाल होगी। तो एक्सटर्नल राउटिंग के लिए इस्तेमाल होता है 170, ठीक है। क्योंकि यदि आप रिप और OSPF की बात करोगे तो रिप और OSPF में तो एक्सटर्नल रूट एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 170 अभी भी क्या है, अच्छी है। हाँ, BGP की आप जब बात करने लग जाओगे तो BGP से यहाँ पे हार जाएगा, EIGRP हार नहीं जाएगा, मतलब इन द सेंस उसका AD वैल्यू एक्सटर्नल रूट के लिए कम है, 20 है। तो एक्सटर्नल राउटिंग के लिए BGP का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था, केवल और केवल एक्सटर्नल राउटिंग के लिए, इसलिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन EIGRP तो मल्टी प्रोस्पेक्टिव हो गया, इसलिए कंसिडरेबल है, राइट। आगे जब आप और बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। ओके सर। सर और ये वाला मीट्रिक वाला थोड़ा बता दीजिए ना, ये लोडेड के बाद MUT क्या है सर ये? अभी हम उस टॉपिक पे आ गए क्या? अच्छा हाँ, अभी तो सॉरी। फिर राइट। अब अगला जो पॉइंट है हमारा EIGRP के साथ, वो क्या है, हमारी मैट्रिक्स। अब आप यदि रिप और OSPF के साथ इसकी मैट्रिक कैलकुलेट करें तो रिप के पास बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने की केवल एक एल्गोरिदम है, एक मैट्रिक होती है, इट्स कॉल्ड होप काउंट। वो केवल और केवल क्या करता है, डिस्टेंस काउंट करता है। यदि आप OSPF की बात करते हैं तो OSPF की भी केवल एक ही मैट्रिक इंप्लीमेंटेड होती है, इट्स कॉल्ड कॉस्ट, जो कि बैंडविड्थ से मिलकर बनती है, राइट। लेकिन जब आप EIGRP की बात करते हो तो EIGRP की जो मैट्रिक होती है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट मैट्रिक्स, क्योंकि एक मैट्रिक तो है नहीं, बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, इसलिए आप सबको अलग अलग मत बोलिए, आप उन सबको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट मैट्रिक। मतलब यदि आपसे क्वेरी होती है कि EIGRP की मैट्रिक क्या है, तो आपको उसका जवाब जो चालू करना है वो कुछ ऐसा होगा, सर EIGRP is an advanced distance vector protocols. It is the combination of kind of RIP and OSPF matrix, so it use the composite matrix। और इस कंपोजिट मैट्रिक्स में कौन कौन सी आती हैं, कितनी मैट्रिक्स हैं इसके पास, 5। कौन कौन सी, सबसे पहली कौन सी, बैंडविड्थ, मतलब OSPF का फीचर इसके पास आ गया। दूसरा लोड, तीसरा डिले, चौथा रिलायबिलिटी, पांचवा MTO। तो बैंडविड्थ बिल्कुल क्लियर है कि OSPF की बैंडविड्थ मतलब लिंक की बैंडविड्थ मतलब स्पीड को भी कैलकुलेट EIGRP ले सकता है। डिले, डिले मतलब क्या, आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा, और 5 किलोमीटर पैदल चल के आओगे, कितना टाइम लगेगा, क्या दोनों का टाइम बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है
यदि मैं डिले दूं आपको तो डिले से मुझे टाइम मिल जाएगा, और टाइम से मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, राइट। तो डिले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को, ठीक है। तो इस केस में EIGRP के केस में जो बाय डिफॉल्ट मीट्रिक है, बाय डिफॉल्ट मीट्रिक कौन कौन सी इस्तेमाल होती है आपकी, बैंडविड्थ एंड डिले। These are the by default metrics used by EIGRP to calculate its path. EIGRP की भाषा में यदि हम इनको समझें तो इनके नामकरण है, कुछ अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। इनके नाम क्या है, दिस इज द K1, K2, K3, K4 एंड K5, राइट। और बाय डिफॉल्ट जो मैट्रिक कैलकुलेशन होगी वो K1 और K3 से होती है, बाकी की वैल्यूज 0 कर दी जाती है। हाँ, अब आपको यदि स्पेसिफिक किसी चीज को ट्यून करनी है, आप किसी और चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। लेकिन यदि आप बाय डिफॉल्ट करते हैं तो EIGRP बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले का इस्तेमाल करता है। कुलविंदर का सवाल था MTU क्या होता है। MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मतलब आपका पैकेट, आपके पैकेट का साइज, कि आपका एक पैकेट का जो साइज है वो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, मेरी लिंक से एक पैकेट का कितने बड़े साइज का पैकेट मैं भेज सकता हूं, तो ये कहलाता है आपका MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1500 बिट का। 1400 कुछ आता है, 1400 समथिंग होता है, बाय डिफॉल्ट राउंड फिगर में 1500 बिट चला जाता है, राइट। होप काउंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि 224 होप पर ऑटोनॉमस सिस्टम। एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर 224 होप काउंट हो सकते हैं। हालांकि ये बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब बाय डिफॉल्ट 100 होता है, 224 तक जा सकता है पर ऑटोनॉमस सिस्टम। और ऐसे आपके पास कितने ऑटोनॉमस सिस्टम आप बना सकते हो EIGRP में, $65,535। एक ऑटोनॉमस सिस्टम में बोल रहे हो कि 224 होप्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। आप 65,536 बना सकते हो, मतलब 14,680,064 नेटवर्क्स राउटर्स का एक नेटवर्क सपोर्ट कराया जा सकता है। डन यहां तक, राइट। परसों एक बात रह गई थी मेरे मन में, मैंने दानिश से क्वेश्चन किया था, कन्वर्जेंस। व्हाट इज अ कन्वर्जेंस, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक कन्वर्जेंस होता है। तो कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस इज अ टाइम पीरियड। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंस। किस चीज का टाइम पीरियड, इस चीज का टाइम पीरियड कि मान लो आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के मल्टीपल पाथ हैं, राइट। और
केस ये है कि ये आपका प्राइमरी लिंक है, एक ही पाथ से ट्रैफिक जाएगा। सपोज हम यहाँ पे राउटर एक और लगा लेते हैं ताकि ये हमारा बेस्ट पाथ बने। मेरा एक बेस्ट पाथ है, मेरा पूरा ट्रैफिक इस लिंक से जाएगा, राइट। अब यदि ये लिंक डाउन कर गई, ये लिंक आपकी फेल, तो अब क्या होगा? अब ये जो आपने बैकअप लिंक लगाई थी, इस लिंक से ट्रैफिक जाना चालू होगा, लेकिन तुरंत तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि इस राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल है, वो राउटिंग टेबल किस पाथ के लिए है? इस पाथ के लिए है। तो जैसे ये लिंक डाउन होगी, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा? फिर से पूरा नेटवर्क को एनालाइज करेगा, उसके ऊपर अपना एल्गोरिदम रन करेगा और फिर दूसरा पाथ कैलकुलेट करेगा। दूसरे पाथ को कैलकुलेट करने के बाद अपने रूट टेबल में लाएगा, फिर उसको अपने नेबर के साथ बताएगा, फिर नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी और फिर जाके ये पैकेट डिलीवर हो। टाइम लगा, क्या टाइम लगा? सेकंड पाथ कैलकुलेट करने में। यदि एक से ज्यादा लिंक है तो सेकंड बेस्ट पाथ कितने देर में कैलकुलेट कर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अपने राउट टेबल में उसको लेके आ पाता है, वो टाइम उसका क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस। और EIGRP का सबसे फास्ट कन्वर्जेंस होता है, सबसे फास्ट। इवन दैट BGP, OSPF, IS जितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, दुनिया का सबसे फास्ट कन्वर्जेंस प्रोवाइड करने वाला इकलौता प्रोटोकॉल है EIGRP। फास्टेस्ट मतलब जिसको फास्टेस्ट बोलना चाहिए, तो फास्टेस्ट कन्वर्जेंस टाइम है वो EIGRP के पास है। ओके, किसी को कोई क्वेरी कन्वर्जेंस को लेकर? This conference will now be recorded. EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, कैसा? यदि आप RIP की बात करें, यदि आप OSPF की बात करें, ये दोनों लोड बैलेंस सपोर्ट करते हैं। कैसा लोड बैलेंस सपोर्ट करते हैं? इक्वल। इक्वल मतलब यदि आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के इक्वल कॉस्ट आ रही हैं, ये देखो यहां से यहां तक तीनों लिंक की जो मीट्रिक आएगी वो क्या आएगी? इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। तो यहाँ पे रिप क्या करेगा? एक पैकेट इसमें, एक पैकेट इसमें, एक पैकेट इसमें भेजना चालू करेगा। मतलब रिप और OSPF यदि इक्वल कॉस्ट आती है, एक से ज्यादा लिंक की इक्वल कॉस्ट, इक्वल मीट्रिक काउंट होती है, तो वो क्या चालू कर देते हैं? लोड बैलेंस चालू कर देते हैं। EIGRP इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, वो भी बाय डिफॉल्ट। अब आप थोड़ा अपने दिमाग को रिवाइंड करो और जो दुनिया का सबसे बेहतरीन राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF एज IGP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी का OSPF, और इसके सामने EIGRP रख के देखो और फिर कैलकुलेट करो विच वन इज अ बेस्ट। इसका 5 सेकंड का टाइमर है हेलो का, मतलब एक अगले 15 सेकंड के अंदर लिंक फेल है, लिंक डाउन है, तो वो 15 सेकंड के अंदर उसको उसके ऊपर सारा एक्शन परफॉर्म करके कि हेलो इंटरवल नहीं आया तो मैं इसको होल्ड डाउन टाइमर में और फ्लश में और हटा के नया पाथ कैलकुलेट करके बैकअप पाथ को लाके कर दूंगा। अच्छा, अभी अब आप यहाँ पे ये भी समझ लो, बुद्धि है अभी समझने की? खाली हो भर गई? खाली है सर। हाँ,